हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के इंडियन राइटर्स के बारे में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है डीएसएसबी जो भी अप्लाई कर रहा है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, टीजीटी और पीजीटी बोथ लेवल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्ट हमारे राइटर है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1905 में पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में। इनका फैमिली नेम आनंद है। ये बॉर्न हुए थे शंभुनाथ और ईश्वर कौर के। इनके पिता का नाम है शंभुनाथ, इनकी माता जी का नाम है ईश्वर कौर। इनको प्राइज मिला है, साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला है 1971 में, पद्मा भूषण मिला है 1967 में, इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला है इनको 1953 में। अगर वर्क लिस्ट की बात करें, इनकी वर्क लिस्ट है अनटचेबल 1935, कुली है 1936, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937, द विलेज 1939, मॉर्निंग फेस 1968। अब बात करते हैं इनका वर्क जो है अनटचेबल। ये अनटचेबल वर्क है, ये 1935 का है। डीएसएसबी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोटेगनिस्ट जो है हमारे बर्क बाखा हैं। ये हमारे 18 साल का लड़का है, ये जो टॉयलेट साफ करता है और बहुत ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है इसे अपने वर्क पे। और एट द एंड जो इसकी बहन है उसको भी मोल्ड करा जाता है, असोल्ट करा जाता है हायर अथॉरिटी के द्वारा। अगर हम बाका की लाइफ के बारे में बात करें, ये हाईलाइट करती है ह्यूमिलिएशन ड्यू टू कास्ट। ठीक है, ये एंडिंग कैसे होती है इसकी? इट ऑफर्स तीन सॉल्यूशन ऑफर करते हैं अनटचेबिलिटी के लिए। जीसस क्राइस्ट का कन्वर्जन, गांधी रिफॉर्म, या एंड जो हमारा नया आया है टॉयलेट सिस्टम, द फ्लश टॉयलेट टेक्नोलॉजी मेक द जॉब ऑब्सोलेट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हमें इसमें से याद करनी है, इनको जो प्राइज मिला है, साहित्य अकेडमिक अवार्ड 1971, पद्म भूषण 1967। इनकी जो हमारी वर्क लिस्ट में बात करें, अनटचेबल, कूली बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। अभी हम जो भी इनके मेन करेक्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उससे रिलेटेड। जो रिमेंबर दैट E.M. फोस्टर रोड द प्रीफेस ऑफ द बुक। जो हमारी अनटचेबल है, इसका प्रीफेस किसने लिखा है? E.M. फोस्टर ने प्रीफेस लिखा है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें आर के नारायण। आर के नारायण का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 मद्रास, जो कि अब चेन्नई में है। इनका फैमिली नेम है दासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इनका फुल नेम भी आपको याद करना होगा। प्राइज साहित्य अकेडमी अवार्ड 1958, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड 2000 और AC बेंसन मेंडल इनको मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्म विभूषण। अगर वर्क लिस्ट की बात करें, स्वामी एंड फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। द बैचलर ऑफ आर्ट इनका वर्क था 1937, द इंग्लिश टीचर 1945, द गाइड। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार DSSB में क्वेश्चन आ जाते हैं वर्क मैच करने के लिए, किस राइटर के क्या वर्क हैं, तो मैच करने के लिए आप ये लिस्ट बना लो: स्वामी एंड फ्रेंड, द बैचलर ऑफ आर्ट, द इंग्लिश टीचर, द गाइड। अगर द गाइड की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इसमें जो मेन जो करेक्टर है, प्रोटोगनिस्ट है, वो है हमारे राजू, जो हु ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ टूर गाइड टू अ प्रिजनर, जो कि एक टूर गाइड से एक प्रिजनर बन जाते हैं एंड इवेंचुअली रिलेक्टेंट महात्मा, और बाद में क्या एक सेंट बन जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी थीम, आयरनी है और क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी पे क्लैश होता है। और इसमें की करेक्टर है रोजी, अ डांसर हु लीव हर हस्बैंड मार्को फॉर रोजो। राजू के लिए वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है।
और इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इस पूरे को। इसके जो आर के नारायण के इम्पोर्टेंट वर्क हैं, स्वामी एंड फ्रेंड, द इंग्लिश टीचर एंड द गाइड, ये हम डिटेल वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसका ये फिक्शनल टाउन है, दिस इज, ये जो हमारा राजू वाला है द गाइड, ये फिक्शनल टाउन में सेट है, मालगुडी। इट इज द फर्स्ट नॉवल टू विन साहित्य अकेडमी फॉर इंग्लिश, ये पहला नॉवल था जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आर के नारायण का, आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है राजा राव की बात करें। राजा राव का जन्म हुआ था 8 नवंबर 1908, हसन कर्नाटका में है, जो हसन विलेज में हुआ था, और इनका फैमिली नेम था राव, बोर्न इन अ कन्नड़ स्पीकिंग ब्राह्मण फैमिली। इनको प्राइज मिले साहित्य अकेडमी अवार्ड, नसोत्तर इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर, पद्म विभूषण मिला। इनका वर्क है, वर्क लिस्ट, इनका काम था, पूरा वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। द सरपेंट एंड द रोप, द कैट एंड शेक्सपियर, ये कुछ वर्क है इनके। कांता पूरा है, नरेटर होता है इसमें। करेक्टर्स की बात करें, एन ओल्ड वुमेन नेम अचक्का, प्लॉट कहाँ है, इट टेल द स्टोरी हाउ गांधी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट डीचेज आर रिमोट साउथ इंडियन विलेजेस, कैसे गांव में, शहरों से गांव में गांधी का जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था कैसे पहुंचा, कैसे वो स्टोरी नरेट कर रहे थे महाभारत के, उसमें गांधी जी की स्टोरी कैसे नरेट कर रहे थे। राइटर इन द रिटन इन द स्टाइल ऑफ सथल पुराना लीगेंड ऑफ द प्लेस, ऐसे स्टाइल में लिखा है, कैसे स्टाइल में, स्थल पुराना। इट ब्लेंड इंडियन ओरल स्टोरी टेलिंग विद इंग्लिश। तो इसमें हमारे प्रोटोगनिस्ट का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मूर्ति हैं, एक यंग मैन है जो कि बिकम अ लोकल गांधी फिगर, जो कि लोकल गांधी फिगर बन जाते हैं बाद में। कमला दास का वर्क बताते हैं। कमला दास का जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 में, पुनयरू कुल्लम में हुआ था, केरला। ये इनका फैमिली नेम है नैयर, कमला नैयर, और लेटर कमला सूर्याय आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम। अगर बात करें प्राइज की, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1985 में, एशियन पोएट्री प्राइज मिला था 1998 में। समर इन कलकत्ता इनका वर्क है, द डिसेंडेंट 1967 में, माई स्टोरी, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है। माई स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्फेशनल ऑटोबायोग्राफी है। ओरिजिनली ये किस लैंग्वेज में लिखी है, मलयालम में लिखी हुई है। ओरिजिनली माई स्टोरी एक कथा, इसकी थीम क्या है, ये रिवॉल्यूशनरी है इनके टाइम की, डिस्कस करती है वुमेन्स की क्या डिज़ायर हैं, और वो फेल हो जाती हैं मैरिज में, एंड सर्च फॉर इमोशनल एंड फिजिकल फुलफिलमेंट को, वो सर्च करती रहती हैं इमोशनल फुलफिलमेंट्स को और फिजिकल फुलफिलमेंट्स को। अगर डीएसएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, इन्हें इन्हें किस नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के नाम से जाना जाता है। लुक आउट फॉर हर पोएम, एन इंट्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, ये हम डिस्कस करेंगे एन इंट्रोडक्शन डिटेल वीडियो में। मैं अप्रैल में पूरा टीजीटी इंग्लिश का फुल सिलेबस करवा दूंगी स्किल अप अकेडमी 9 पे। अभी ब्रीफ है, स्टार्टिंग फेज है। फिफ्थ है हमारे अमिताभ घोष। अमिताभ घोष का जन्म हुआ है 11 जुलाई 1956 कलकत्ता। इनका फैमिली नेम घोष है। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2018 में। फर्स्ट इंग्लिश ऑथर टू विन, जिसको पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है वो है हमारे अमिताभ घोष। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, पद्म श्री अवार्ड भी मिला है। इनके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में जान लेते हैं। द सर्कल ऑफ रीजन इनका डेब्यू नॉवल है, और द शेडो लाइन है, द हंग्री टाइड है, सी ऑफ पॉपी, और द आइबिस ट्रायोलॉजी। ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। जो हमारा ये द शेडो लाइन है, इसके डिटेल में करते हैं थोड़ा सा। इसकी थीम नेशनलिज्म है, पार्टीशन को शो करती है, शेडोई लाइन दैट सेपरेट कंट्रीज एंड मेमोरीज।
मीन्स कैसे बाउंड्री सेपरेट करती है एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से। ये स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, नॉन लीनियर नरेटिव है दैट मूव बिटवीन कलकत्ता। कभी ये कलकत्ता की स्टोरी सुनाते हैं, कभी ढाका, एंड देन कभी मूव टू लंदन। तो ये आगे पीछे नॉन लीनियर का मतलब होता है आगे पीछे स्टोरी चलती है। की कैरेक्टर्स हैं द अननेम नरेटर, इसमें अननेम नरेटर है, जो उनके ग्रैंड मदर है उसको थमाक बोलते हैं, एंड द कजन, जो इनके कजन है वो टर्बिट है। टर्बिट जो है लंदन में रहते हैं, वो नरेटर को लंदन की स्ट्रीट के बारे में स्टोरी सुनाते हैं, वो इमेजिन करवाते हैं कि इमेजिन करो कि वहाँ पे ऐसे ऐसे था। तो वो उनको बताते हैं कि बाउंड्रीज आर इन आवर माइंड, बट जो ग्रैंड मदर है थम्मा वो मानती हैं कि बाउंड्रीज रियलिटी में होती हैं। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो भी बाउंड्रीज को एक मीन्स जब ट्रिब्यूट मर जाता है उनके लिए भी बाउंड्रीज धोखा ही हो जाती हैं। नाउ अब बात करते हैं सिक्स अरुंधति रॉय की। अरुंधति रॉय का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1961 में शिलोंग, मेघालय। फैमिली नेम था रॉय। इनकी मदर का नाम था मदर मैरी रॉय, जो कि बहुत फेमस एक्टिविस्ट थी। जो अरुंधति रॉय हैं, इन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी इन्होंने पार्ट लिया था। इनको प्राइज मिला है बुकर प्राइज, साहित्य अकादमी अवार्ड, और इनको मिला है बुकर प्राइज इनके डेब्यू नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। और इनका जो नॉवल है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस वो 2017 में आया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की बात करें जो 1977 में आया है, ये सेटिंग है केरला की, अयमनम की सेटिंग है। इसमें दो फेटर्नल ट्विंस होते हैं, मीन्स दोज आर फेटर्नल ट्विंस होते हैं जो कि सेम आइडेंटिकल नहीं होते, जो कि सेम नहीं दिखते। दे आर फर्टिलाइज्ड बाय डिफरेंट स्पर्म। अब हम इसमें बात करते हैं जो यहाँ पे अम्मू है वो इनकी माँ है, और इनके दो बच्चे हैं एस्था और राहेल। ये बताता है इसकी थीम क्या है, द लव लॉज विच डेडिकेट हु शुड वी लव, किसको हम प्यार करें, हाउ कितना, और हाउ मच कितना ज्यादा। इट डील्स विद द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रेकिंग दो सोशल एंड कास्ट बाउंड्रीज। ब्रीफ क्या होता है, जो अम्मू है जो कि एस्था और राहिल की मदर हैं, ये इनके जो अम्मू के हस्बैंड होते हैं वो उनको कहते हैं कि मीन्स तुम कुछ टाइम स्पेंड करो मेरे बॉस के साथ। आफ्टर दैट शी रिजेक्ट, तो वो उसको घर से निकाल देते हैं। वो घर से आके अपने इन लॉज मतलब अपनी मदर के पास आके रहना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे उनके घर में कारपेंटर होते हैं, वेलुथा एक कारपेंटर होते हैं, और अम्मू बिलोंग करती है एपे फैमिली से, और वेलुथा इज लो कास्ट। तो ये अट्रैक्ट हो जाती हैं वेलुथा से। वेलुथा बहुत लॉयल होता है और बहुत डेडिकेटेड होता है अपने वर्क के लिए, तो ये इनका अम्मू का अट्रैक्शन होता है वेलुथा के साथ। तो यहाँ पे कंचम्मा होती हैं जो कि इनको वेलुथा को एक मैनिपुलेटिव स्टोरी में फंसवा के मरवा देती हैं। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है तोरू दत्ता। इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1856 कलकत्ता में। ये दत्ता फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये डॉटर है गोविंद चंद्रा दत्त की, अ फैमिली ऑफ लिंग्विस्ट एंड पोएट हु कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। इनको प्राइज मिला है। इन्हें जाना भी जाता है एज किड्स ऑफ इंडो इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। ये 3 बहन भाई थे, पहले इसके भाई की डेथ हुई थी, देन इसकी बहन की, लास्ट में तोरू दत्त की डेथ हो गई थी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। इनके वर्क हैं द शेफ ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड। ये शेफ होते हैं जो घियों की बाल होती हैं, उनको शेफ ऑफ ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर जो फर्स्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बैनिका द फर्स्ट नोवेल बाय इंडियन वुमेन इन इंग्लिश, ये इनका नोवेल था। इनका अगर हम इम्पोर्टेंट वर्क इन डिटेल में बात करें, आवर कसूरेनिया ट्री है इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। इसमें नेचर क्या है, एंड ऑब्जेक्टिव एंड नॉस्टेल्जिक पोएम ऑफन कंपेयर टू वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे। ये कंपेयर करी गई है वुडवर्थ के टिंटन एबे से। इसमें हाईलाइट किया गया है, ट्री सर्व एज अ सिंबल ऑफ हर चाइल्डहुड एंड मेमोरीज ऑफ हर सिबलिंग, जो कि उसके भाई और बहन, क्या नाम था उसके भाई का, एबजू एंड अरू, जो कि बहुत यंग एज में मर गए थे ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। इट वाज अ मास्टरपीस ऑफ इंडियन इंग्लिश रोमांटिसिज्म। वो बस 21 साल की एज में ही मर गई थी, आपको ये बात याद रखनी होगी, ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है हमारी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का बर्थ हुआ था 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में। फैमिली थी इनकी चट्टोपाध्याय, मैरिड डॉक्टर गोविंदरा अजुला नायडू। अगर इनको बात प्राइज इनको मिला है, केसरी ए हिंद मेडल मिला है, पर इन्होंने वापस कर दिया। आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन्होंने केसरी ए हिंद मेडल रिटर्न कर दिया था। महात्मा गांधी इनको बुलाते थे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला। और वर्क लिस्ट की बात करें, जो इम्पोर्टेंट वर्क है, गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 का बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, द फीदर ऑफ द ड्रोन, पब्लिश इनके मरने के बाद ये पब्लिश हुआ था, द फीदर ऑफ ड्रोन। अब इम्पोर्टेंट वर्क डिटेल में डिस्कस करते हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसकी थीम क्या है, हर ये उनका पहला डेब्यू नोवेल कलेक्शन introduced her to the western literary world with a preface by author Simon। तो ये की पोएम इंक्लूड करता है हमारे पेलेंक्विल बियरर एंड इंडियन वेवर। अगर हम पेलेंक्विल बियरर की बात करें, जो कि एक दुल्हन के पालना जो है, जब उसकी विदाई होती है उसको उठा के डोली उठा के लेके जाते हैं, उसके बारे में है, कैसे वो झूलती झूलती जा रही है, जैसे फूलों के साथ कंपैरिजन है इसमें। एक दुल्हन की जब वो अपने घर से अपने पति के घर में जाती है, तो उस जर्नी को इसमें पेलेंक्विल बियरर्स में डिफाइन करा है, और द इंडियन वीवर्स में डिफाइन करा है वुमेन्स की, मेंस वीवर्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइम को, कि सुबह के टाइम वो क्या वीव कर रहे हैं, शाम के टाइम में क्या कर रहे हैं, दोपहर के टाइम में वो क्या वीव कर रहे हैं, 3 टाइम। और वुमेन्स के लाइफ को डिपिक्ट करते हैं वीवर्स के, जैसे सुबह वो दिन में वो ब्लू ब्राइट कलर का व्यू करते हैं, तो वो एक नए बच्चे के लिए करते हैं। शाम के समय वो वाइट कलर का करते हैं, तो वो होता है डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और सुबह के टाइम में वो क्या करते हैं, पर्पल और ग्रीन व्यू करते हैं, तो वो एक मैरिड और हैप्पी वुमेन्स के लिए व्यू करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं इंडियन वीवर के, रिप्रेजेंट 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, बर्थ ब्लू कलर, मैरिज ब्लू एंड ग्रीन, डेथ वाइट कलर। श्राउड होता है कफन। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी। इनसे पहले एनी बेसेंट थी, वो इंडियन नहीं थी। 1925 में इंदिरा गांधी सरोजनी नायडू इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925, और जो पहली महिला थी गवर्नर बनी है उत्तर प्रदेश की। गिरीश कर्नाड की बात करें, इनका जन्म हुआ था 19 मई 1938 में, मैराथन महाराष्ट्र में हुआ था। इनका फैमिली नेम कर्नाड है, कोकेन स्पीकिंग फैमिली है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, अवार्ड मिला था 1998 में। साहित्य अकेडमी 1994 में पद्म भूषण भी मिला था। इनके फेमस वर्क है ययाति तुगलक और हयावदना नागमंडला, द फायर एंड द रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। गिरीश कर्नाड इम्पोर्टेंट हैं DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से।
हमारे मुल्क राज आनंद जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और हमारे अमिताभ घोष भी और सरोजिनी नायडू अभी तक जो मैंने डिस्कस करे उनमें से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमारा तुगलक है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक 14th सेंचुरी जो है वो मेन कैरेक्टर हैं, जो सुल्तान हैं दिल्ली के। इनका थीम क्या है? एन एलेगरी फॉर द नेहरूवन इरा इन इंडिया, डिसइल्यूजमेंट फॉलोइंग हाई पॉलिटिकल आइडियल्स, एक्सप्लोर करता है मैडनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ विजनरी लीडर। कन्नड़ रोड प्राइमरली, जो हमारे ग्रीश कन्नड़ है वो प्राइमरली शुरुआती वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखते थे, ट्रांसलेट हिज ओन वर्क इनटू इंग्लिश, और बाद में वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। नेक्स्ट हम बात करें महेश दत्तानी। महेश दत्तानी का इतना इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है, पर ये हम करेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1958, बेंगलोर में हुआ था। दत्तानी फैमिली है, गुजराती बैकग्राउंड है। प्राइज इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1998 में, द फर्स्ट इंडियन प्ले राइट इन इंग्लिश टू विन दिस। वर्क लिस्ट की बात करें, वेयर देयर इज अ विल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तारा, फाइनल सॉल्यूशन, डांस लाइक अ मैन, ये इनके कुछ वर्क हैं। तारा की बात करें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड मेडिकल एथिक्स के बारे में बात होती है इसमें। इट टेल द स्टोरी ऑफ कंजॉइंट ट्विंस, दो ट्विंस के बारे में स्टोरी बताते हैं, तारा एंड चंदर, हु वर सेपरेटेड, जो कि अलग अलग कर दिए गए हैं, बट द सर्जरी फेवर्स द बॉय ओवर द गर्ल, जो सर्जरी है वो बॉय को बचाती है ओवर द गर्ल, गर्ल के उससे बॉय को फेवर करते हैं। उस टाइम पे था हाँ बॉय चाहिए, गर्ल्स आर नॉट लाइक दैट। फोकस क्या करता है? फोकस इट एक्सपोजेस द डीप रूटेड पेट्रियार्कल प्रेजुडिस इन अर्बन मिडिल क्लास इंडियन, जो हमारी डीप रूट है। हाँ भाई, पुश्तानी चीजें जाएंगी तो मेल मेंबर्स को जाएंगे। पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, मेल डोमिनेट सोसाइटी। दत्तानी प्लेज आर फेमस फॉर डीलिंग विद टेबूज, ये जो दत्तानी के प्लेज हैं ये टेबूज के लिए बहुत फेमस हैं, कि जैसे कि पेट्रियार्कियल सोसाइटी के लिए फेमस है, लाइक होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स के बारे में बात करते हैं, कम्युनलाइजेशन के बारे में बात करती हैं, ये करते हैं। अरविंद अधिगा, इनका जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1974 में। ये फैमिली अधिगा से हैं और इनको प्राइज मिला मैन बुकर प्राइज। द वाइट टाइगर, इनका वर्क लिस्ट है, द वाइट टाइगर, बिटवीन द एसेसिनेशन, लास्ट मैन इन द टावर, सिलेक्शन डे। वाइट टाइगर में प्रोटोगनिस्ट जो हैं वो बलराम हलवाई हैं, हु राइट लेटर टू हिज चाइनीज प्रीमियर वैन जैबो। एक हलवाई हैं, बलराम हलवाई हैं, जो अपने दोस्त को लेटर लिखते हैं, जो कि है वैन जेबो। थीम क्या है इसकी? डार्कनेस है, रूरल पॉवर्टी है, द लाइट है, अर्बन प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती है, एंड द रोस्टर चॉप है, मेंटल इम्प्रिजनमेंट को, जो गरीब है उनकी मेंटली स्टेबिलिटी को बताते हैं, कैसे वो अपने आप को अंदर अंदर कोसते हैं। बलराम एस्केप हिज लाइफ एज अ ड्राइवर बाय मर्डरिंग हिज मास्टर, तो वो अपने मास्टर का खून कर देता है और फिर वो भाग जाता है, एंड बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन बेंगलोर, और बाद में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है बेंगलोर के अंदर। अब हम समरी कर देते हैं जो भी हमने वर्क अभी करा है। बेस्ट थिंग इज टू समराइज द वर्क। ऑथर के नाम, उनका मेजर रिकॉग्निशन और उनका कोर कंट्रीब्यूशन। तोरू दत्त, इनको किड्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंट्रोड्यूस इंडियन मैथोलॉजी टू इंग्लिश वर्ड्स। अब हमारी सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। लिरिसिज्म एंड पॉलिटिकल नेशनलिज्म की इनकी पोएम्स में थीम होती है। गिरीश कन्नड़ को ज्ञानपीठ विनर मिला है, अवार्ड मिला है। रिवाइव करी है इन्होंने इंडियन हिस्ट्री, मिथ्स इन मॉडर्न ड्रामा। महेश दत्तानी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिला है, फर्स्ट इंडियन प्ले राइट टू विन द अकेडमिक अवार्ड। अरविंद अधिगा बुकर प्राइज मिला इनको,
हिस्टोरिकल टेक ऑन द इंडियन ड्रीम एंड कॉपरेशन। आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्ले राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। स्टे ट्यून विद स्किल अप अकेडमी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप अकेडमी 9।